में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। परम पूज्य देवी धाम से पधारे पूज्य श्री साहेब जी इधर और इस आश्रम के व्यवस्थापक संचालक पूज्य श्री सागर बापू जी, जैसा कि बापू ने कहा कि सहज मैं एमपी छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम से आ रहा हूँ, फलोदी जाना था। मैंने कहा बाप जी अगर पुष्कर में आप हो तो आपके साथ कुछ दर्शन कर लूँ आपका। तो उन्होंने कहा कि अब आज वार्षिक कार्यक्रम है हमारा नागौर की धरती पर कबीर आश्रम पर, तो मेरा सौभाग्य पूज्य संतों का दर्शन हुआ। इस पावन नागौर की धरती पर कबीर आश्रम में आज सद्गुरु संतों के विचारों का प्रचार प्रसार हेतु सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। और इस मंच पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य संत श्री के चरणों में त्रैवर साहेबंदी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममता माई माता, जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? दुनिया में किसी पशु को नहीं कहा जाता आप सत्संग करो, किसी पक्षी के लिए नहीं कहा जाता सत्संग करो, लेकिन इंसान को कहा जाता है कि आप सत्संग में आओ, जीवन का सुधार होगा। क्या जीवन हमारा बिगड़ चुका है? जरा अपने आप से हम पूछें। संतों के साथ जाने से, संतों के पास जाने से, आश्रम में और सत्संग में जाने से क्या बदलाव आएगा? हमारे संत लोग सत्संग स्थल को प्रवर्तक स्थल कहते हैं, जहां व्यक्ति परिवर्तन हो। कल तक हम जो थे वो आज नहीं हो, बदल जाए। जैसे कल तक हमारा एक स्वभाव था लड़ने का, साहिब जी कह रहे थे ना हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। कल तक हमारा स्वभाव था लड़ने का, घर में सासू से, ससुर से या सास का बिंदनी से, बहू से। जब सत्संग स्थल में हम जाए ना तो बहू को लगे कि वास्तव में आज मेरी सास सत्संग करके आई है, बहू को लगे कि पति सत्संग सुन के आए हैं, या सास को लगे कि मेरी बहू आज सत्संग में गई है, तो वास्तव में उनके जीवन में कुछ बदलाव आया। और जब जीवन में बदलाव आएगा तो निश्चित जानिए हमारे जीवन के, घर के जो रहन सहन है, क्रियाकलाप है, उसमें भी बदलाव आएगा। और कल तक हम शिकायत करके जीते थे कि आज मेरे जीवन में जो दुख है वो बिननी के कारण, बहू के कारण, बेटे के कारण, वो शिकायत लौट करके अपने ऊपर आ जाएगा। हकीकत है उसका कारण मैं हूँ। किसी संत ने, पथिक जी महाराज हुए हैं हरिद्वार में, उन्होंने कहा था जीवन में जो दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। आपको कोई बहू के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई ससुर के रूप में मिला है ना, वो अनायास नहीं मिला है। पूर्व जन्मों के आपके ही कुछ लेन देन है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन करते हैं, एक लेनदार, देनदार, शत्रु और उदासीन। एक तो लेनदार है, वो लेने आता है। जैसे आपने उनके साथ पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा कृत्य किए जिसके कारण उनको आहत हुई, पीड़ाएं हुई, वो बदला लेने आता है आपके घर में। वो बेटे के रूप में, बहू के रूप में। आपको लगेगा ये बहू है, बेटा है, आप खूब मोह करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन आपके सीने में वो दाल डालेंगे, दुख देंगे। तब आपको लगेगा ये दुख देता है। वो दुख नहीं दे रहा है, आपका हिसाब किताब पूरा कर रहा है। पूर्व जन्मों में आपने उनके साथ कुछ ऐसा कृत्य किया था जिसके चलते वो बदला लेने आ गया, उसको कहते हैं लेनदार। दूसरा होता है देनदार, जो देने आता है, पिता की सेवा करता है, माँ की सेवा करता है, बिननी भी, बहू भी, सास ससुर की सेवा करता है। वो कुछ आपके कर्जदार था, वो देने आया था, वो माँ बाप की सेवा खूब करता है।
तो लेनदार देनदार एक शत्रु होता है। आपके शत्रु भी आपके घर में बेटा बन के आ जाएंगे, बहू बन के आ जाएंगे, जीवन भर दाल दलेंगे। और चौथा होता है उदासी। वो कहने भर का पुत्र है कि वो कहे फलाना का लड़का है। जैसे होता है ना, हाथी चले गांव गांव, जेकर हाथी ओकर नाव। गांव गांव हाथी चलता है, हाथी। उसी प्रकार लड़का जब जन्म लेता है, कहने भर का लड़का होता है। न तो वो सुख देता है न दुख देता है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा था, सब जीवों का सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। एक जन्म के पुत्री बनकर, एक जन्म के माता बनकर है पुत्री बन जाती, पुनः आगामी समय में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र का रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, और पुत्र मरकर बन जाता सगा जमाई। तो कहने का मतलब हमारे सब रिश्तेदार जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ लेनदान होता है। कोई भी व्यक्ति अनायास आपको कुछ गाली कर रहा है, दुख दे रहा है, तो ये समझना कि आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लगता है ना कई बार हमारे साथ ऐसा व्यवहारी आदमी क्यों कर रहा है, कारण क्या है, तो ये जानना कि वो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और ऐसे जब मन इतना निर्मल हो जाएगा, अपने आप को देखने लग जाओगे, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, जब यह मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं जब इतना मन निर्मल हो जाए, अपने को देखने लग जाओगे, सारे दोष आज तक तुम दूसरे पर आरोपित करते थे, ये पिता सुधर जाते तो मेरे जीवन में सुख आ जाता, पत्नी सुधर जाती तो जीवन में सुख आ जाता। कल तक आप दूसरे को शिकायत देते थे, आज आपको लौट करके अपने ओर झांकने का नाम ही सत्संग है। जिस दिन आप अपने ओर लौट जाएंगे, सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, जो सुख का स्रोत है अपना, जो सुख का स्रोत है उसका आपको लक्षण दर्शन होना शुरू हो जाएगा। शगुन धारा के महापुरुषों ने भी आपको अपने ओर लौटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको हम कहते हैं राम उपासक थे, शगुन उपासक थे, वे भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस खरे सच्चस फल चाखा। होई है, यद्यपि वे कहते हैं होई है सोई राम रचि राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, लेकिन अंततः वे कर्तव्यों को भी, कर्म को ही महत्ता देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जहां पर वे कभी कभी जातिवाद की पूजा करने कहते हैं, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान परवीना, तो जहां कर्तव्यों की बारी आती वहां पर कर्म को महान मानते हैं, वहां पर जाति को महान नहीं मानते। भले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हो कि पूज्य उनको जो ब्राह्मण है, भले उस शील और गुण से हीन हो, लेकिन कर्तव्यों की बारी आती है तब वे रावण की पूजा करते हैं। रावण ब्राह्मण पुत्र थे, रावण की पूजा नहीं करते वे कर्तव्यों की पूजा करने के कहते हैं। और इंसान कर्मों से महान होता है। कुछ लोगों ने भले जातिवाद के नाम पर किसी को बड़ा माना हो, लेकिन जहां कर्तव्यों की बारी आती है तो कर्म बड़ा होता है। और निश्चित जानिए, अपने को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। हमारे कर्म अच्छे हों, जिसके लिए सुंदर संतों ने कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो जीवन बना अविनाशी, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो किस्मत तुम्हारी दासी है। इसलिए किसी संत ने अच्छा शायर कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपके कर्म इतना मजबूत हो, इतना सुंदर हो, भगवान भी आपके कर्मों को लिखे ना, उसके पहले पूछना पड़े कि आपके किस्मत में मैं क्या लिख दूं। इतनी बड़ी बात, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
साहब कहते हैं जब गंगा जल के समान, आप प्रयागराज गए होंगे, कुछ भाइयों कुछ बहनें इलाहाबाद और कानपुर तक तो आते आते बहुत गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप गए होंगे ऋषिकेश और हरिद्वार, वहां पर सिक्का भी गिर जाए ना तो दिखाई पड़ता है, इतना स्वच्छ। इसी प्रकार आपका मन जिस दिन हो जाए उस दिन भगवान के पीछे आपको चलना नहीं पड़ेगा। फिर तो कहेगा बता मैं क्या सेवा करूं, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर पंथ में कर्मों की महानता बताई जाती है। मैंने पूज्य श्री साहेब जी के बाद कुछ निवेदन करने का धृष्टता की, चूंकि बड़े संत के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। चूंकि मैं काफी दूर से आया, आज मैं नीमच से आया, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से। पूज्य श्री साहेब जी ने बताया कि 2 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आप 2 बजे पधारिए। और इतना दूर आने में करीब 500 किलोमीटर दूर, करीब से कम 10 घंटा तो लग जाता है। फिर भी हमारे संत इतने अच्छे ड्राइविंग किए कि सही समय पर बुला दिए। आप हमारे साथ हैं श्री क्या नाम बोला, केदारनाथ जी, जो कि 1 महीने से हमारे साथ सुंदर ड्राइविंग किए। आज सही टाइम पर आप लोगों के बीच मुझे लाए, तो आप लोगों के बीच मैं कुछ सेवा कर पाया। इसी के साथ देता हूँ विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। एक भजन गा देता हूँ। सदगुरु कबीर का एक शरीर की नश्वरता पर एक भजन है, शायद तबला वादक बजा सके तो बजाइए। ये शरीर एक चुनरी है, उसी पर सदगुरु कबीर का भजन है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधा जात जंजीर, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन
हो